प्रसन्न रखा कि भाई अनेक योनियों में पैदा हुए मनुष्य आप अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। हे नाथ, यदि कोई ऐसा उपाय जानते हो जिनसे उनके दुख दूर हो। वह कहने लगे, सूत जी भाई तुमने लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा सवाल किया है। यही सवाल नारद मुनि ने विष्णु भगवान से किया था। एक बार नारद मुनि जो है मृत्यु लोक में घूम रहे थे। जिस लोक में हम रह रहे हैं इसको मृत्यु लोक बोलते हैं, और जो अन्य लोक हैं उनमें मृत्यु नहीं होती। जो यहाँ पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी चीज है वो नष्ट अवश्य होती है, तो इसलिए इसको मृत्यु लोक बोलते हैं, क्योंकि यही मृत्यु होती है। तो उसने देखा कि वह अनेक योनियों में पैदा हुए मनुष्य आप अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं। कोई सुअर की योनि में है, कोई कुत्ते की योनि में है, कोई जो कीड़ा मकोड़ा, इस तरह से 84 लाख योनियां होती हैं। तो उनमें मनुष्य जो है इस तरह से भ्रमण करता रहता है, और उसके बाद मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। और मनुष्य शरीर में आने के बाद भी वह दुखी होता है। तो हे प्रभु, इनके दुख कैसे दूर हो। तो ऐसा सोच करके वो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान कहो, सत्यनारायण कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, बात एक ही है। तो उसने देखा कि विष्णु भगवान वहां शंख चक्र गदा वरमाला से सुशोभित बैठे हुए थे। जाते चरणाम पड़ गया बढ़िया, हे प्रभु। तो वो नारद मुनि जो है जाते चरणाम पड़ गया, हे प्रभु, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में पैदा हुए मनुष्य आप अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो। अब विष्णु भगवान कहने लगे, तुमने लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपके प्रेम वश होकर के इसके बारे में बताता हूँ। भाई श्री सत्यनारायण भगवान का एक ऐसा पूजन है जिसके करने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है, और कोई भी मनोरथ है वो सब मनोरथ पूर्ण होकर के, जिसको संतान नहीं होती उसको संतान की प्राप्ति होती है, और कोई भी मनोरथ है वो पूर्ण होकर के यहाँ वो पूर्ण होकर के अंत में वो मनुष्य वैकुंठ धाम को भी जाता है, जो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है। अब वह कहने लगा, हे प्रभु, किस दिन करें और कैसे करें और क्या इसका विधि विधान है, वह सब हम सुनने की इच्छा रखते हैं। अब वह कहने लगे कि भाई श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हम कभी भी अपने घर में कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि पूर्णिमा के ही दिन हम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। कभी भी अपने घर में कोई खुशी का मौका है, किसी बच्चे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी कर सकते हैं, या कोई शादी के बाद भी जो है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हमें अपने घर में करना चाहिए, या कोई नए मकान में हम प्रवेश कर रहे हैं उसके निमित्त में हम श्री सत्यनारायण भगवान का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। अब वह कहने लगे, हे प्रभु, इसकी पूजन सामग्री क्या क्या है। वह कहने लगा कि भाई कोई गरीब है और उसकी प्रसाद लेने की सामर्थ्य नहीं है दुकान से, तो गरीब से गरीब के घर में भी आटा होता है, आटे को भून करके उसमें मीठा मिला करके वही श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन जो प्रसाद है वो लिया जाता है। केले का प्रसाद इसमें लिया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा भी और बूढ़ा आदमी भी जिसका जाड़ दांत नहीं होते वो केले का प्रसाद आसानी से ले सकता है, तो इसलिए केले का प्रसाद इसमें लिया जाता है। तो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन परिवार के साथ बैठ करके श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और कथा का स्मरण करें, और जो है प्रसाद ग्रहण करके बाल भोग चरणामृत प्रसाद लेकर के, यही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का विधि विधान है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब वह कहने लगे, भाई किस किस ने इस पूजन को कराया, क्या क्या लाभ मिला। एक बार एक सदानंद नाम का गरीब ब्राह्मण सुंदर काशीपुरी नगरी में रहता था और भिक्षा के लिए इधर उधर बेचारा घूमता रहता था। एक दिन भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण करके उनके पास जाकर के पूछने लगा कि भाई आप नित्य पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूम रहे हो। वह कहने लगा कि भाई मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और इसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। कोई ऐसा उपाय जानते हो जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो वह कहने लगा, आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करिए, आपकी गरीबी अवश्य ही दूर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई किस तरह करें, क्या विधि विधान है। तो उन्होंने सारा विधि विधान उसको बताया और उसने संकल्प कर लिया, कल जो भिक्षा में धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। और उसको रात को नींद भी नहीं आई। सुबह उठा और भिक्षा के लिए चला जाता है। जो लोग अपने दरवाजे से भगा दिया करते, गाली गलौज दिया करते, उन लोगों ने उसको बुला बुला करके बहुत सारा धन उसके पास इकट्ठा हो गया और उसी से उसने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वहीं से ठाट फाट होते चले गए। लंबे समय तक सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे कथा कहते हैं, कुल का मुख नाम का राजा था, उसके घरवाली सती साध्वी स्त्री थी। दोनों जो है बड़े ही जितेंद्रिय थे। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उनको जितेंद्रिय कहा जाता है।
बड़े ही जितेंद्रिय थे, धर्मात्मा थे। मंदिरों में जा करके गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को भी दूर किया करते थे। लेकिन उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन जो है भद्रशिला नदी के किनारे पर कर रहे थे, क्योंकि किसी तीर्थ स्थान पर या जहाँ गाय का स्थान होता है वहां पर, या किसी तीर्थ स्थान पर या नदी किनारे या मंदिर में पूजा करने का लाभ जो है वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि पवित्र स्थान पर जाते हैं तो पवित्र विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए वहां का ज्यादा महत्व होता है। तो वह नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। वहां नाव में बैठा हुआ एक बनिया जा रहता, बनिया ने देखा भाई ये क्या कर रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं। वह आकर के उनसे आकर के पूछता, भाई तुम इतना प्रेम लगा करके, श्रद्धा लगा करके क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, भाई हमारे घर पर कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। वह कहने लगा, भाई इसके बारे में तो मेरे को भी बताइए, मेरे घर पर भी कोई संतान नहीं है। अब वह उन्होंने सारा विधि विधान उसको बताया, और उस बनिए के घराड़ी का नाम था लीलावती। अपने घर पर आ जाता है और घर पर आकर के उस लीलावती के सामने सारा वृत्तांत सुनाता है कि भाई श्री सत्यनारायण भगवान का एक ऐसा पूजन है जिससे हमारे घर में संतान होगी। हम संकल्प करते हैं जब हमारे घर में संतान होगी तब हम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। अब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया, क्योंकि वो लड़की भगवान की कला से पैदा हुई, इसलिए उसका नाम कलावती रख दिया। अब जब वो लड़की हुई तो उसके घराड़ी कहने लगी कि जो आपने संकल्प बोला था उसको आप करिए। वह कहने लगा कि नहीं, इसके विवाह पर कर देंगे। उसने सहमति मिला दी, चलो जैसी आपकी मर्जी। और परिवार में हर मनुष्य की जितने भी सदस्य हैं सबकी एक राय होनी चाहिए। यदि एक राय नहीं होगी तो उस घर में झगड़ा हो जाता है, और जिस घर में झगड़ा हो जाता है उस घर में लक्ष्मी माता कभी भी निवास नहीं करती। लेकिन वो राय जो है जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए। यदि नाजायज में हम हाँ भर देते हैं तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख होता है जिस प्रकार से बनिए के जीवन में दुख होया। तो उसने सहमति मिला दी, चलो जैसी आपकी मर्जी। और वह लड़की दिन प्रतिदिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद बढ़ता चला जाता है। तो वह लड़की जल्दी ही जवान हो जाती है। बढ़िया ने देखा कि जब वो लड़की कलावती सखियों के साथ खेल रही थी तो देखा वह लड़की तो जवान हो गई है, इसके वास्ते कोई अच्छा हावर देख करके लाओ। ऐसा दूतों को कह करके कंचन नगर भेज दिया। कंचन नगर से एक बढ़िया के पुत्र को देख करके उसका विवाह उसके साथ कर दिया जाता है। और दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी भगवान का पूजन करना वो भूल जाता है, अपने दामाद को अपने साथ व्यापार में लगा लेता है और राजा चंद्रकेतु के राज में जाकर के व्यापार करने लगता है। अब राजा चंद्रकेतु के घर पर चोरी हो जाती है, चोर भाग लेते हैं, उनके पीछे दूत लगे हुए हैं। चोरों ने सोचा आज पकड़े जाओगे क्योंकि तुम्हारे पीछे दूत लगे हुए हैं। वो दोनों ससुर जमाई आराम कर रहे थे, सो रहे थे, चुपचाप वो चोरी का सामान रख करके और वो चोर भाग लेते हैं। अब दूत आते हैं, दूतों ने देखा वह धन के पास तो चोर भी हैं, उनको पकड़ कर सीधा जेल में डाल दिया। उनसे कुछ नहीं पूछा तुमने चोरी करी कि ना करी, सीधा जेल में डाल दिया। उधर वो दोनों माँ बेटी घर पर दुखी हो रही है, उनके घर पर जो कुछ था वो चोर चुरा के ले गए। एक दिन वह लड़की भूखी प्यासी भोजन की तलाश में बेचारी देरी से घर आई। उसकी माता कहने लगी, बेटी तो से मनसी पुत्र वर्तते, तुम्हारे मन में क्या है बेटी, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगी, माता जी मैं एक ब्राह्मण के घर पर गई, कथा सुनी, प्रसाद चरणामृत लिया, इसलिए मेरे को देरी हो गई। तो एकदम याद आ गई, भाई जब ये लड़की हुई हमने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हम तब भी नहीं कर पाए, और इसके विवाह के बाद भी हमने अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया। कहीं उसी के कारण हमारे जीवन में इस तरह से उथल पुथल हो रही हो। तो एकदम याद आई, उनके पास कुछ था नहीं, क्योंकि जो कुछ धन था वो चोर चुरा के ले गए थे। तो आस पड़ोस का सामान इकट्ठा कराया और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान से माफी मांगी है, प्रभु जो हमारे परिवार से भूल हुई उसको क्षमा कीजिए, और जित भी वो हैं सुख समाध अपने घर पर आ जाओ। जिस राजा चंद्रकेतु ने उनको बंद कर रखा था जेल में, उसको स्वप्न में दर्शन दिए, कभी कहते सुबह होते ही छोड़ देना, तेरा धन पुत्र राज्य सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। सुबह होते ही सभा लगा दी, सभा में स्वप्न सुनाया गया, और स्वप्न सुना करके राजा ने कहा भाई उन दोनों को रिहा करके लाओ। अब वो दूत उसको रिहा करके ला रहे हैं, बेचारे डर रहे हैं, कांप रहे हैं, अब तक तुम जेल में थे, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। अब वो राजा के पास आए, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हुई, उनकी हजामत बनवाई, नए नए वस्त्र आभूषण दिए, जितना भी धन था 2 गुना करके वहां से विदा कर दिया।
अब भगवान ने सोचा कि भाई कभी इनके मन के अंदर घमंड आ गया हो, इनके अंदर अहंकार भाव आ गया हो, एक बार इनके मन की परीक्षा ले ली जाए, धन इनके पास काफी है। तो भगवान फिर एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके उनके पास आते हैं कि आपकी नाव में क्या है। अब बढ़िया अभिमान के कारण हंसता हुआ कहता है कि मेरी नाव में तो बेल पत्थर भरे हुए हैं, क्या धन लेने की इच्छा है। वह कहने लगे कि जैसा आपने कहा वैसा ही हो जाएगा। थोड़ी दूर जाकर के देखा तो नाव में बेल पत्थर ही हो जाते हैं और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। उसका दामाद ने पानी वानी डाला, उसकी मूर्छा खुली, फिर रोने गिड़गिड़ाने लगा। उसका दामाद कहने लगा अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब उसी को ढूंढना पड़ेगा, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, आपने बेल पत्थर बोला था तो बेल पत्थर ही हो गए। इधर उधर ढूंढा, एक पहाड़ी पे बैठे हुए थे, जाते प्रणाम पड़ गया बढ़िया, हे प्रभु मुझसे गलती होगी, मेरे को क्षमा कीजिए। भगवान कहते हैं तू मेरी पूजा से विमुख है, बार बार झूठे आश्वासन करता है और करता कुछ नहीं है। तो बढ़िया कहता है प्रत्युत्तर में कि हे प्रभु ब्रह्मा आदि जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है वो भी आपकी माया को नहीं जान सकते, मैं तो एक साधारण सा प्राणी हूँ, भला मैं आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु मेरे से गलती होगी, मेरे को क्षमा कीजिए। तो भगवान फिर खुश हो जाते हैं, कह देते हैं तथास्तु, जैसा धन था वैसा ही हो जाएगा। वो जाकर के देखता है तो नाव में बेल पत्थर के स्थान पर धन हो जाता है। और जब नगरी के नजदीक पहुंच जाता है तो घर पर संदेश भिजवा दिया जाता है हमारे स्वागत के लिए आ जाएं। दोनों माँ बेटी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी और वह कलावती से कहने लगी लीलावती बेटी मैं उनके स्वागत के लिए जाती हूँ, तू प्रसाद चरणामृत लेकर के आ जाना। लेकिन वह लड़की भी अपने घराले के दर्शन करने के लिए प्रसाद को छोड़ करके भाग लेती है। प्रसाद को छोड़ने के कारण भगवान नाराज हो जाते हैं और उस लड़की के घराले को नाव सहित पानी में डुबो दिया जाता है। वारो वारो वाट माचगी, हुआ तो हुआ क्या हुआ। उधर से बेचारा बढ़िया भी दुखी हुआ, हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसको क्षमा कीजिए। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, हे राजन तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, यदि वापस जावे खाका आवे जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा। तो वो लड़की वापस जाती है और प्रसाद खा करके आती है तो उसको सही सलामत माहौल मिलता है। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे, लंबे समय तक सुख होकर के मरने पर मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे कथा कहते हैं एक बार एक तुंग नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद छोड़कर बहुत दुख पाया था। जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है, वहाँ पाड़ी और गवाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे जंगल में मंगल। अब वो एक पत्ते पर प्रसाद रख करके राजा के पास लेकर के आए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, मैं राजा ये पाली तू इनका प्रसाद लेगा। प्रसाद को छोड़ करके नगरी में आ जाता है। नगरी में आकर के देखता है कि धन पुत्र राज्य सब कुछ नष्ट वष्ट मिलता है। विचार लगाया भी साधारण मनुष्य के बस की बात तो है नहीं, ये कोई परमात्मा की माया है, कहीं प्रसाद को छोड़ने के कारण तो ऐसा नहीं हो गया। तो वो वापस जाता है, प्रसाद खा करके आता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन पुत्र राज्य सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, लंबे समय तो चुप होकर के मरने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसको संतान नहीं होती उसको संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो गरीब ब्राह्मण था सुंदर काशीपुरी नगरी में, वो अगले जन्म में सुदामा हुआ, जो श्री कृष्ण भगवान के मित्र हुए जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जो उल्कामुख नाम का राजा था, जो नदी किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था, वो अगले जन्म में राजा दशरथ हुए, श्री राम जी के पिताजी थे, जिन्होंने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। जो बढ़िया था कदे भूल जाता कदे याद कर लेता, वो अगले जन्म में महाराजा मोर ध्वज हुआ, जिसने अपने पुत्र को आरे से तीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। और जो तुंगध्वज नाम का राजा था वो अगले जन्म में स्वयंभू हुआ, जिसने भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।